हॉटी। तनु, ये क्या हो गया यार? क्या हो गया? मैंने तुझे कहा था ना इस अभिषेक प्रेम मेहरा के लिए अपने हस्बैंड को मत छोड़। और तूने मेरी बात नहीं सुनी। देखा मैंने अभी टीवी पर। मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा। He raped you? You have any idea? ये न्यूज चैनल वाले कैसे मैरिनेट करके न्यूज दिखा रहे हैं? But you don't have to worry. मैं एक रिनाउंड वुमन एनजीओ को डोनेट करती। In lakhs. मैं उनसे बात करूंगी। अभिषेक प्रेम मेहरा को लॉकअप से कोई बाहर नहीं ला सकता और उसे कड़ी से कड़ी सजा होगी। तनु, हेलो। You're listening? तनु, देखो तुम रोना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं उस एनजीओ को तुम्हारे सपोर्ट में खड़ा करूंगी। तुम्हें लोगों की सिंपैथी मिलेगी और इस अभिषेक मेहरा को अब कोई बाहर नहीं ला सकता। तनु, यू आर लाफिंग। तुम ठीक हो ना? ओह कम ऑन नेत्रा, मैं तनु हूँ तनु। मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे साथ कुछ भी नहीं हो सकता, और वो भी रेप अभिषेक प्रेम मेहरा। इन योर ड्रीम्स बेबी। मतलब ये कि वो प्रज्ञा से बहुत प्यार करता है, अपने पागलपन में भी किसी और के बारे में सोच तक नहीं सकता। मतलब तुम्हारा रेप नहीं हुआ है? हुआ या नहीं ये तो पुलिस ही बताएगी। इन्वेस्टिगेशन चालू है ना। बाय द वे थैंक्स फॉर कॉलिंग। एक काम कर, तू दिल्ली आ जा, साथ में रहते हैं। इट विल बी फन। बाय। आई एम नॉट रेप्ड। 21 साल पहले तुमने मुझे उस प्रज्ञा के लिए छोड़ा था, तो उसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी होगी ना। अभी 21 साल पहले तुमने मुझे हर्ट किया था उस प्रज्ञा की खुशी के लिए। अब 21 साल बाद मैं उसी प्रज्ञा की खुशी के लिए तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी अभिषेक प्रेम मेहरा। मैं प्रज्ञा को उसका सब कुछ हारते हुए देखना चाहती हूँ, उसे उसी दर्द में देखना चाहती हूँ जिस दर्द में मैं थी। और उसके लिए मेरे पास ऐसा गेम प्लान है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। ऐसा सीन क्रिएट करूंगी जिससे अभी अपने आप को बचाने के लिए खुद मुझसे शादी करेगा। और इस गेम प्लान के लिए मुझे किसी की कोई हेल्प की जरूरत नहीं है। अभिषेक प्रेम मेरा खुद मजबूर हो जाएगा मुझसे शादी करने के लिए, और मेरा हो जाएगा। और बाकी रही रिया, उसे तो मैं अपनी साइड कर ही लूंगी। और अगर वो मेरी साइड ना भी हुई तब भी आई डोंट माइंड, क्योंकि आज नहीं तो कल उसे शादी करके जाना ही है, और वो खुद मुझसे और अभी से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। चली जाओ यहाँ से प्लीज। क्या फायदा तुम्हारा इस घर में रहने का जब भाई यहाँ नहीं? अरे क्या करोगे हमसे जीत कर जब हम तन्नू से ही हार जाएंगे? तुमसे लड़ नहीं रही हूँ प्रज्ञा, अपनी किस्मत से लड़ रही हूँ जो मुझे मेरे भाई के साथ नहीं रहने दे रही है। तुम ये भी सोच रही होगी कि मैं तुम्हें क्यों यहाँ से जाने के लिए कह रही हूँ, खुद भी तो जा सकती हूँ, लेकिन मेरे यहाँ से चले जाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, तन्नू पीछे नहीं हटेगी। वो ये केस तभी वापस लेगी जब तुम यहाँ से चली जाओगी। सो प्लीज गो। मत मजबूर करो मुझे कि मैं अपने भाई को दिया हुआ वादा तोड़ूं और तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी करूं। तुम तो बहुत अच्छी हो ना प्रज्ञा, कभी किसी का बुरा नहीं करती, तो इस घर का बुरा क्यों कर रही हो? क्या बुरा किया इसने? बता मुझे, क्या बुरा किया है? उल्टा अभी की हर मुसीबत में उसका साथ दिया है और उसे ठीक किया है। आज अगर भाई प्रॉब्लम में है तो इसकी वजह से। ये भी सोच रही होगी कि इसके आने के बाद भाई के साथ क्या हो गया। बोलो प्रज्ञा, अगर तुम इस घर में नहीं आती तो क्या तन्नू ये सब करती? बिल्कुल नहीं करती। आप सबको लग रहा होगा कि मैं बुरी हूं, लेकिन मैं सिर्फ भाई का भला चाहती हूँ। उनका भला प्लीज। क्या भला चाहती हो तुम? सिर्फ लड़ाइयाँ कराती रहती हो हमारे इस घर में। ये मत सोचना प्रज्ञा कि मुझे तुमसे कोई हमदर्दी है। कोई हमदर्दी नहीं है तुमसे। तो मैं एक्सेप्ट किया सिर्फ अपने भाई के लिए, क्योंकि उनसे बहुत प्यार करती हूँ मैं। चाहती हो ना कि मैं तुम्हारे साथ बदतमीजी करूँ, ताकि तुम जाके भाई को बताओ कि आलिया ने मेरे साथ ये किया। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती आलिया, प्लीज। तुम जाओ ना यहाँ से, चली जाओ। भाई के लिए आई थी ना यहाँ पर, तो भाई के लिए यहाँ से चले जाओ। गो फ्रॉम हियर। रुक जा प्रज्ञा, प्रज्ञा रुक जा।
पड़ गई कलेजे में ठंडक। हाँ, प्रज्ञा को घर से बाहर निकाल के। अरे कैसी बहन हो तुम जो अपने भाई को दिया हुआ वादा तोड़ दिया। कोई प्रॉमिस नहीं तोड़ा है मैंने प्रज्ञा को भाई के लिए एक्सेप्ट किया था और आप वहीं थी, सब सुना था आपने। गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई, जो अभी से कहा कि तुमको माफ कर दे। आपने मुझे सपोर्ट कर कर बहुत बड़ा फेवर किया था दादी, लेकिन प्रज्ञा को बाहर निकालकर मैंने पूरी फैमिली पर फेवर किया है। मुझसे सिर्फ एक गलती हो गई कि मैं तन्नू को समझ नहीं पाई, लेकिन अब मैं सब हैंडल कर लूंगी। तुम क्या करोगी और क्या नहीं ये मैं नहीं जानती, लेकिन आलिया इतना तो सोच, अभी ने तुम्हारे हाथों से प्रज्ञा का गृह प्रवेश करा है। अगर उसको पता चलेगा कि तुमने उसे घर से बाहर निकाल दिया तो उसे कितना दुख होगा। जानती हूँ कि भाई को बहुत दुख होगा और प्रज्ञा को बाहर निकालकर मुझे भी बहुत दुख हुआ है। रहने दे आलिया, रहने दे। तू कितनी सच्ची है और कितनी अच्छी, मैं अच्छी तरीके से जानती। दादी चिल्ला मत। चिल्लाना मुझे भी आता है। अगर तुझे अपने भाई की फिक्र होती तो जब वो होश में नहीं था उसे डंडे से नहीं मारती। आप जानती है कि मैं सही हूँ, बस मान नहीं रही हैं। मैं मान ही नहीं सकती कि प्रज्ञा की वजह से अभी अरेस्ट हुआ है। ये सब उसकी तन्नू का काम है। दादी आप भी कमाल पर कमाल तो ये हो गया कौट जी कि जिस आलिया का एक एक शब्द मुझे झूठा लगता था उसका एक एक शब्द आज मुझे सच लगा। कौट जी कहीं आलिया बदल तो नहीं गई? वो बदली है या नहीं बदली ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज मुझे वो सच्ची बहुत लगी। क्या सोच रही है? तुम मुझसे दूर रहा करो। तुम मेरे आसपास रहती हो ना, तुम्हारी शक्ल देख के मुझे सिर्फ गुस्सा आता है। प्राची की जगह कोई भी होता ना तो मैं यही करता, चाहे ऑफिस का पीएन भी क्यों ना होता, मैं उसको जरूर ड्रॉप करता। प्राची जी तेरे बारे में मुझे पता नहीं है, पर उसके बारे में मैं जान रही हूँ। उसकी आंखों में तेरे लिए प्यार दिखता है। मुझे नहीं पता क्या बोल रही हैं आप। नहीं पता? जिसको हम जरूरत से ज्यादा इग्नोर करते हैं ना, उसके लिए हमें ज्यादा परवाह होती है, प्यार होता है, दिलो दिमाग पे छाया होता है। अब भी समझ में नहीं आया? मैं रणबीर की बात कर रही हूँ। उसकी आंखों में तेरे लिए प्यार, परवाह दिख रही है मुझे, इसलिए तुझे यहाँ छोड़ने आया। सरिता आंटी क्या बोल रही हैं आप? उसकी एंगेजमेंट हो गई है और आपको उसकी आंखें दिख रही हैं। कैसे गुस्से से बात कर रहा था मुझसे वो नहीं देखा आपने? देखा, वो गुस्से में था, फिर भी तुझे यहाँ छोड़ने आया क्योंकि वो तेरी परवाह करता है, और ये परवाह को ही प्यार कहते हैं बेटा। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो किसी के लिए भी ये करता। उसने कहा ना ऑफिस का प्यून होता तो भी उसे छोड़ने आ जाता। उसने तुझे तकलीफ दी इसलिए क्योंकि वो तकलीफ में था। मुझे उसकी कोई बात नहीं करनी सरिता आंटी। क्यों बात नहीं करनी? रुक, प्यार नहीं है ना तो फिर उसके बारे में सोचती क्यों रहती है? अभी जैसे सोच रही थी। तू उससे प्यार करती है तो छुपा क्यों रही है? ऐसा कुछ नहीं है सरिता आंटी। ऐसा कुछ नहीं है तो उसके एंगेजमेंट से तेरे को क्या फर्क पड़ता है? मुझे क्यों फर्क पड़ेगा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों झूठ बोल रही है? क्यों छुपा रही है? क्या बात है? तुम दोनों को एक दूसरे से प्यार है तो फिर वो क्यों रिया से शादी करने जा रहा है? सरिता आंटी मैंने कहा ना आप। माँ माँ प्रज्ञा, प्रज्ञा, सिर्फ अभी के लिए मैंने अपना सब कुछ खो दिया। अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लिया, प्रॉपर्टी क्लेम नहीं की। चलो बात पैसों की भी नहीं, बात है रियलाइजेशन की। कोई मुझ पे बिलीव करे ना करे, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं अभी से कितना सच्चा प्यार करती हूँ। अभी मेरा सब कुछ है। मानती हूँ कि मैंने गलतियाँ की है, तो मैं उस प्रज्ञा के हवाले छोड़ दिया। मैंने सुपर मॉडल बनने की वजह से, अपने कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मैं तुमसे दूर चली गई। पर अब नहीं, अब मैं 20 साल पुरानी वाली तनु नहीं हूँ। मैं अभी को पाने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगी इस बार। This time is different. This Tanu is different. हेलो मिस तनु, क्या आप पुलिस स्टेशन आ सकती है? क्या हुआ? मिस्टर मेहरा का सैंपल लेने के लिए हमने डॉक्टर को बुलाया है ताकि आपके दिए एविडेंस को हम इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज सके, और उसके लिए कुछ पेपर पे आपके साइन की जरूरत होगी। I'm coming. मिताली क्या देख रही थी? वो अभी की न्यूज के बारे में। बंद कर ये टीवी, ये बकवास देखने की जरूरत नहीं है तुझे। दादी वो अभी कुछ वैसे दिखा भी नहीं रहे थे कुछ।
वो जब अभी को अरेस्ट किया था ना, तभी कुछ रिपोर्टर्स ने तनु से पूछा था वो रेप के बारे में, बस तभी दिखाया था। मुझे तो बस जानना था कि आगे क्या हुआ है, बस इसीलिए देख रही थी। वैसे आपको क्या लगता है कि अभी ने तनु के साथ में रेप किया होगा? भगवान के लिए चुप हो जा। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, राइट? ये मिसअंडरस्टैंडिंग ये है ना? नहीं बेटा, ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये साफ साफ तनु का झूठ है। अरे हमारा अभी ऐसा कर ही नहीं सकता। बस डैड ऐसा नहीं। बूजी का है, बूजी का है। हाँ, एक कमरे में होगी। बूजी ने कुछ किया होगा ना, उन्हें पुलिस को रोका होगा, राइट? उन्हें वो डैड को कैसे लेके चले गए? वो तो बूजी की बेस्ट फ्रेंड है ना मैम। हमने वो आलिया ने किया था बेटा, पर वो कुछ हुआ। आलिया ने तो कोशिश की थी ना दादी। हाँ, नहीं, दरवाजा बंद मत करना प्लीज। क्या हुआ? बोलना, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। क्या कुछ नहीं हुआ? मिस्टर मेहरा तुझे यहाँ से प्यार से अपने घर ले गए, गृह प्रवेश हुआ और तू रोती हुई वापस आई और बोल रही है कि कुछ नहीं हुआ। बताना क्या हुआ है? क्या हुआ है? बस अकेला छोड़ दो मुझे, क्योंकि किसी को कुछ बता के कोई फायदा नहीं। अब कोई कुछ नहीं कर सकता, आप भी नहीं। कैसे नहीं? हाँ, तू बताएगी तो कुछ करेंगी ना। क्या बताऊं? पहले मैं उनसे दूर थी और उनके पास गई तो वो मुझसे दूर चले। दूर चले गए? क्या हुआ मिस्टर मेहरा को? अभी ने रेप किया है मेरा। अब भाई नहीं तो इसका क्या काम? चली जाओ यहाँ। तो आपको तो पुलिस स्टेशन जाना चाहिए ना पापा के लिए। पुलिस ने धमकी दी है कि अगर मैं उनके आसपास भी नजर आई तो उन पर लगे चार्जेस बढ़ा देंगे, मुझ पर इल्जाम लगा देंगे कि मैंने इन्वेस्टिगेशन में रुकावट लाने की कोशिश की। उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की? उन्होंने इल्जाम लगाया ना ऐसा सरिता जी। जब तक वो इनोसेंट प्रूव नहीं हो जाते उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ती रहेंगी। आप कर सकती है ना उन्हें इनोसेंट प्रूव? करूंगी, बस कुछ कॉल्स करने और एक लॉयर ढूंढना है जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। प्राची तू कहाँ जा रही है? आलिया बूजी से मिलने। वो इस तरह ट्रीट नहीं कर सकती आपको, ऐसे बात नहीं कर सकती वो आपसे। प्राची प्लीज, तू अपने संस्कार मत भूल। वो चाहे कुछ भी करे, तुझसे बड़ी है, रिश्ते में तेरी बुआ है। वो गलत कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि तू भी गलत करे। माँ, ये क्या तरीका है रिश्ते निभाने का? वो कुछ भी करेगी, कुछ भी बोलेगी चलेगा, हम कुछ नहीं बोल सकते, हम बात भी नहीं कर सकते उनसे। प्राची तू नहीं समझ रही, इस वक्त वो भी बहुत परेशान है तेरे पापा के अरेस्ट को लेकर। जो कुछ भी हो रहा है उससे भी तो तकलीफ हुई है ना। वो बहुत प्यार करती है तेरे पापा से। अच्छा किया जो आलिया ने तुझे घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि तू वहां रहने के लायक ही नहीं है। सरिता आंटी, क्या कह रही हैं आप? ऐसा क्यों बोल रही है माँ के लिए? क्या गलत कह रही हूँ? हाँ, सही कह रही हूँ मैं। देख तेरी माँ की हालत देख तू। तेरी माँ तब तक खुश थी जब तक दिल्ली में वो तेरे पापा से मिली नहीं थी। अच्छा किया घर के बाहर निकाल दिया, वो छूट गई, आजाद हो गई। जब भी मिस्टर मेहरा से मिलती है ना कोई मुसीबत लेके आती है, और मिस्टर मेहरा के जीवन में नहीं, खुद के जीवन में लेके आती है। फिर क्या, दिन रात भूख प्यास सब कुछ भूल के परेशानी हटाने के लिए वो टूट पड़ती है, और मिलता क्या है? सिर्फ आंसू। याद है ना वो ज्वेलरी शोरूम में वो चोरों के साथ मिस्टर मेहरा का जीवन बचाना हो या गृह प्रवेश करना हो, उसको मिलता क्या है? बस बदनामी, इल्जाम और घर से बाहर निकाल देना, बस यही ना। और अभी तो लोगों ने मुंह नहीं खोला। सोच, जब लोग तेरी माँ के बारे में पूछेंगे कि क्या सच में मिस्टर मेहरा ने तनु के साथ ऐसा किया है, क्या जवाब देगी ये? हाँ? वो तो बोलेंगे ना कि तू तो जानती है ना मिस्टर मेहरा को तेरे पति है, क्यों किया, कैसे किया। उससे बेहतर है तू इस घर में ही ठीक है, इस रूम में पड़ी रहे, रोती रहे, भूल जा मिस्टर मेहरा को, भूल जा। तेरे से कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। जी आप ये अभिषेक मेहरा लॉकअप में क्यों नहीं है? अभी उनकी फाइल रेडी नहीं है, इसीलिए बाहर है। उसके बाद कई सालों के लिए अंदर जाए। आपको हम दोबारा भी बुला सकते हैं।
इन्हें जेल करवाने के लिए, सजा दिलवाने के लिए जितनी बार यहाँ पे आना पड़ा मैं आऊंगी। एक्सक्यूज मी। प्रज्ञा मेरी जिंदगी है, मेरी लाइफ, मेरी जान, मेरी बीवी, इस घर की असली मालकिन है। तनु से नहीं करूंगा मैं गायू से करूंगा शादी कल। कोई रिश्ता नहीं है मेरा तुम्हारे साथ। अगर कोई रिश्ता है ना तो नफरत का। इससे पहले कि मैं धक्के मार कर निकालूं, I said leave। तुमने कभी मुझसे प्यार किया था अभी, इसलिए तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। पर क्या करूं, तुमने मेरे लिए कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। एक्चुअली मुझे कहीं का नहीं छोड़ा तुमने, और अब मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। तुमने हर बार मेरी जगह प्रज्ञा को चूज किया। अब देखो उसी प्रज्ञा की वजह से किस जगह पहुंच गए तुम। पता है तुमसे ज्यादा ना मुझे खुद पर घिन आती है कि मैंने तुमसे प्यार किया, कि मैंने तुम्हें चूज किया, तुम्हें अपनी लाइफ में आने दी, अपने घर में जगह दी। और एक बात की खुशी है मुझे कि तुम्हारी जगह मैंने प्रज्ञा को चूज किया। आज अगर मैं अंदर हूं तो प्रज्ञा की वजह से नहीं हूं, लेकिन जब बाहर होऊंगा तो अपनी प्रज्ञा की वजह से होऊंगा। तुम्हें क्या लगता है वो प्रज्ञा तुम्हें यहाँ से बाहर निकालेगी? मेरा बदला सालों पुराना है, कोई नहीं बचा पाएगा तुम्हें। प्यार का दावा करती और प्यार का मतलब ही नहीं पता तुम्हें। अगर तुमने प्यार किया होता ना तो तुम्हें प्यार की ताकत समझ में आती। वो प्रज्ञा का प्यार ही है जिसने हमेशा मुझे तुमसे बचाया। और तुम्हारा बदला सालों पुराना हो या जन्मों पुराना, तुम्हारा बदला कुछ बदल नहीं पाएगा तनु। और एक बार मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा ना तुम्हें ऐसी समझ। नो प्लीज, ये मुझे धमकी दे रहा है, कह रहा है मुझे मार डालेगा यहाँ से निकल के। झूठ बोल रही है ये। मैंने कुछ मैं झूठ नहीं बोल रही, सच में इन्होंने कहा कि मुझे मार डालेंगे। ये धमकी दे रहे हैं मुझे प्लीज बचाओ इनसे। मैंने कुछ कहा नहीं। मेरी चौकी में ये सब नहीं चलेगा। अपनी हद में रहो, नहीं तो मुझे कानून के दायरे के बाहर रहकर कुछ करना पड़ सकता है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। झूठ बोल रही है ये। अच्छा, हम तो पागल हैं। आपने इसका रेप किया और ये आपको धमकी दे रही है। सब समझ रहा हूं मैं। आपने इसको धमकाया होगा कि केस वापस ले लो नहीं तो मार डालूंगा। बहुत गलत कर रही हो तुम, बहुत गलत। शट अप अभिषेक मेहरा। तुम जैसे साहबजादों को अच्छी तरह से जानता हूं जो अपने पैसों का रोब हर जगह दिखाते हैं, लेकिन यहाँ नहीं चलेगा। त्रिवेदी, लॉकअप में डालो इसको। साहब जी वो साइन। कोई प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है, डालो इसको अंदर। बहुत गलत कर रही हो तुम तनु। थैंक यू इंस्पेक्टर, एक बड़े भाई की तरह आपने मेरी हेल्प की, मुझे बचाया। आप घबराइए मत, पुलिस ही नहीं पूरी दिल्ली इस केस में आपके साथ है। हम अभिषेक मेहरा को कड़ी से कड़ी सजा दिलवा कर रहेंगे। आई होप ऐसा ही हो। थैंक यू सर। खेल तो अब शुरू हुआ है प्रज्ञा। सरिता जी ये आप क्या बोल रही हैं? क्या गलत बोल रही हूँ? हाँ, क्या गलत बोल रही हूँ? मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि तू मिस्टर मेहरा के लिए मनहूस है या वो तेरे लिए सबसे बड़ा अपशगुन। सरिता जी क्यों गुस्सा कर रही है? आप जानती हैं कि वो मेरा सब कुछ है, मेरा कुमकुम, मेरा भाग्य, मेरी जिंदगी है। वो कुछ नहीं है तेरे, वो सब कुछ है मेरे। मैं उनके बिना कुछ नहीं हूँ, वो मेरे बिना कुछ नहीं है। अगर ऐसा ही होता ना तो वो घर छोड़ के तू यहाँ नहीं आती, आलिया को ठोक बजा के कहती कि वो तेरा घर है। तो कहूंगी, मैं कहूंगी ये कोई आलिया, कोई तनु मुझे उनसे दूर नहीं कर सकते। कोशिश की ना इन लोगों ने, मैंने नहीं करने दिया। मेरे और इनके बीच कोई नहीं आ सकता। हम जब अलग हुए अपनी मर्जी से अलग हुए। ये आलिया तनु अलग करेंगे हमें, कभी उन्हें बीच में आने नहीं दिया, कभी आने नहीं दूंगी। मुझे घर से निकाल सकते हैं, उनकी जिंदगी से नहीं। कोई मुसीबत नहीं आने दूंगी मैं उन पे, कभी नहीं। जिंदगी है वो मेरी। बस अब लग रहा है कि मैं मेरी प्रज्ञा से बात कर रही हूँ। वो प्रज्ञा जो दुखी होके रोती है, खुशी में भी रोती है, पर मजबूरी में कभी नहीं रोती। और तेरा कुमकुम तेरी ताकत है, तेरा गुरूर है, मैं जानती हूँ। और तेरे मुंह से यही सब सुनना चाहती थी, इसीलिए मैं तुझे उकसा रही थी। तू
सब कुछ कर सकती है मिस्टर मेहरा के साथ। अरे तेरे में सावित्री तो मैंने कई बार देखी है, पर तेरे में शक्ति, तेरे में देवी मैंने नहीं देखी, जो अब मुझे दिखाई दे रही है। तो फिर शक का जा तू उस घर में, मिस्टर मेहरा को भी उस घर में ले आ और बोल कि वो घर तेरा है, तुझे कोई बाहर नहीं निकाल सकता। और याद रख, वो घर में जाने की और एक वजह है, रिया। तू जानती है मेरी प्राची तो समझदार है, पर रिया नहीं है। उसके डैड नहीं है घर पे, तो उसकी माँ को वहाँ होना चाहिए। तो अब आप वहीं रहेंगी? रहना पड़ेगा ना। तेरे पापा चाहते हैं कि मैं उस घर में रहूंगी। ये घर तो सरिता जी का है ना। नहीं, ऐसा मत बोल बेटा। ये घर प्राची की नानी का है, तेरी माँ का है। हाँ, फिर तो मैं अपनी नानी के घर पे ही रहूंगी। मुझे तेरी नानी के घर पे रहना चाहिए, मुझे वहाँ जाना होगा। मैं तो सोचती हूँ कि तू प्राची को लेके जा, वो आलिया को संभालने के लिए तुम दोनों साथ में होंगे ना तो अच्छा रहेगा। मैं संभाल लूंगी, पर हाँ अगर जरूरत पड़ी तो सबसे पहले प्राची को ही बुलाऊंगी। आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अकेली काफी। ना भरोसा है इसे अपनी माँ पे। आज ही मैं तेरे पापा से मिलके उन्हें बताऊंगी कि उन्होंने जिस घर में मेरा गृह प्रवेश कराया था तो मैं उसी घर में रहूंगी। मिलना नहीं है, उन्हें उस घर में लेकर आऊंगी मैं वापस। हाँ, क्योंकि उनके बिना हमारा परिवार अधूरा है।